गोपाल दास नीरज की एक प्रसिद्ध कविता है कि छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। कविता तो बहुत लंबी है, लेकिन यही उसमें भाव है। और यह अकेली नहीं है, अनंत अनंत कवियों ने अतीत से वर्तमान तक मनुष्य को उसके भीतर छिपे आनंद के खजाने की ओर संकेत करने के लिए बार बार संदेश दिए हैं। उनका मत है, उनका विश्वास है, उनका संदेश है। यदि हम समझें कि उस परमपिता परमात्मा ने, जिसने इस ब्रह्मांड की रचना की, इन मंदाकिनियों की, इन सौर समूहों की, इन पृथ्वियों की, उसने जीव मात्र को आनंद के रस से सराबोर करके लबालब भर कर भेजा है। हम मनुष्य हैं, चिंतनशील प्राणी हैं, और हमारा यह सौभाग्य है कि हमसे पहले, हमसे श्रेष्ठ, हमसे उन्नत, हमसे अधिक आध्यात्मिक आनंद से रूबरू हो चुके, परिचित हो चुके कितने ही महापुरुषों ने यह संदेश छोड़ा है हमारे लिए कि जरा अपनी चार दीवारी से बाहर झांकें। इस पृथ्वी पर कुछ भी, नदियां हों, पहाड़ हों, वृक्ष हों, वनस्पति हों, खेत हों, खलिहान हों, पशु हों, पक्षी हों, मछलियां हों, तितलियां हों, क्या आपने कभी किसी को रोते देखा है? कभी किसी को उदास देखा? कभी तनावग्रस्त देखा? शायद नहीं। तो फिर ऐसा क्या है कि इस नितांत निश्चिंत, देखिए सब जीव जगत को कल का ठिकाना नहीं, न घर है, और घर है किसी किसी का घर तो तिनकों का बिछौना होता है, जरा सी हवा आई उड़ गए, न छत है न दीवारें हैं, लेकिन जीवन पलता है, आनंद से पलता है, गीत से भरे हुए। सुबह कभी भी उठें तो आपको पूरे वातावरण में सर्वत्र पशुओं के, पक्षियों के नृत्य और गीत का दर्शन होगा। अब भक्त तो कहते हैं कि वे सब ईश्वर के धन्यवाद में नाचते हैं, गाते हैं। ये जो जीवन मिला है, ये जो प्राण मिला है, ये जो संवेदना है, कितने सौभाग्यशाली हैं वे लोग जिनके पास आंखें हैं कि वो देख सकते हैं, कान हैं कि वो सुन सकते हैं, हाथ हैं, पांव हैं कि वे चल सकते हैं, काम कर सकते हैं, कहीं आ जा सकते हैं। जीव दी है तो स्वाद कलिकाएं दी हैं, हम आनंद ले सकते हैं। अनंत भोज्य हैं, पेय हैं, और फिर भी ये जो पृथ्वी पर सबसे अधिक सभ्य, सुसंस्कृत, वैज्ञानिक, आधुनिक, विचारशील कहलाने वाला मनुष्य है, ये अगर आनंदित नहीं है, इस पूरी प्रकृति में आनंद के प्रवाह से वंचित है, तो और किसी कारण नहीं, अपने सपनों के कारण से, अपनी वास्तविकता के कारण से नहीं, सपनों के कारण से, अपनी वासनाओं के कारण से, इच्छाओं के कारण से। एक भी क्षण अगर आप अपने मन पर, मस्तिष्क पर, अपने भविष्य को न ला दें, अपनी आकांक्षाओं को न ला दें, और इन बड़े बड़े पत्थरों से अपने भीतर से उमगते हुए आनंद को अवरुद्ध न करें, तो अभी और यहीं आप भी गा सकते हैं, नाच सकते हैं, आनंदित हो सकते हैं। आप जानते हैं, सारी जिंदगी हम दो स्थितियों के बीच डांवाडोल रहते हैं। एक है जो है, जो शरीर है, जो परिवार है, जो संपत्ति है, जो ज्ञान है,
जो परिवेश है, और दूसरा जो होना चाहिए। हम अपनी बुद्धि लगाते हैं, आसपास के लोगों को देखते हैं, माहौल को देखते हैं और बड़े बड़े लोगों को देखते हैं और फिर एक नैरेटिव घड़ते हैं जो होना चाहिए, होता नहीं लेकिन जो होना चाहिए, और फिर जो है वो छोटा पड़ता जाता है, वो सिकुड़ता जाता है, वो आंखों से ओझल होता जाता है, और जितना वो आंखों से दूर होता है, जितना वो तिरोहित होता है, जितना हम उसकी उपेक्षा करते हैं, उतना ज्यादा हम अवसाद में, चिंता में, तनाव में डूबते चले जाते हैं। तो जो है उसका आनंद लेने के स्थान पर जो नहीं है या जो होना चाहिए वो हमारे व्यक्तित्व पर आरोहित हो जाता है। लेकिन यदि आनंदित रहना है, संतुष्ट रहना है, तो सबसे पहली शर्त है जो है उसे स्वीकारें। न केवल स्वीकारें, अपने मन में ये भाव रखें कि इस समय मेरे पास जो है उस परमात्मा की व्यवस्था से और मेरे प्रारब्ध से है, जो जन्म जन्मांतर में मैंने संग्रहित किया है उसका प्रसाद मुझे प्राप्त हुआ है, वो मेरा ही है, किसी और का नहीं है। जब इस प्रकार की स्वीकृति हमारे चित्त पर सकारात्मक प्रभाव डालती है तो उसी क्षण हम भक्त हो जाते हैं। हमारी परंपरा उसे ही सन्यासी कहती है और वही आनंद के रस में सराबोर हो सकता है।